ये देखो भाई, जो 42 हिप है, 42 हिप की आपको पैंट की कटिंग बताएंगे। इसकी जो हिप साइज है वो हमारा 42 इंच है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई है हमारी 35 इंच। 1 इंच हम प्लस करते हैं क्योंकि हमारा मार्जिन में जाता है, आधा इंच ऊपर जाता है, आधा इंच हमारा नीचे। 1 इंच मार्जिन में जाता है 35 और 1 36 हो गया। 1.25 इंच आपने इंची टेप को बाहर निकालना है। उसके बाद इस तरीके से आपने 36 इंच पे लंबाई का निशान लगा लेना है। नीचे से आपने जितना भी फोल्ड करना है, 4 इंच 5 इंच जितना चौड़ा फोल्ड करना है उतना आपने फोल्डिंग का निशान लगाना है। उसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट है इसका हिप। हिप है इसकी 42 का हमने चौथा हिस्सा करके लेना है। 10.5 हो गया। 10.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। 10.5 में हमने 1.5 इंच प्लस किया, 12 आ गया। अब देखो 12 इंच का निशान आपने यहाँ कन्नी को छोड़ के हमने 12 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखो, कन्नी को छोड़ के 12 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद हम आसन लेंगे हिप का चौथा हिस्सा। हिप का चौथा हिस्सा करेंगे हम 10.5 इंच पे आपने ये वाला निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमने 12 लिया था, यहाँ से भी 12, कन्नी को छोड़ के ये हमारा 12 यहाँ आ गया। इसके बाद क्रोच एरिए के लिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। ये हो गया हमारा 2 इंच क्रोच एरिए के लिए। अब आप इन निशानों को एक बार सीधा कर लेंगे। ये हमारा आसन का निशान है, ये हमारा क्रोच एरिए वाला है। ये देखो इस तरीके से इस निशान को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब हमने ये लिया था 12, 2 वो हो गया हमारा 14 आ गया टोटल। ये देखो 14 इंच आ गया कन्नी को छोड़ के। अब हमने 14 इंच पे यहाँ निशान लगाना है, एक नीचे कन्नी को छोड़ के 14 इंच पे ये वाला निशान लगा देंगे। 14 का फिर हम हाफ करेंगे, 7 हो गया। ये 7 इंच आ गया। अब हमने इसकी मोरी रखनी है 10 इंच। 5 इंच हम उस साइड से निशान लगाएंगे और 5 इंच का हम इस साइड से निशान लगाएंगे। ये देखो, ये हमारी 10 इंच की मोरी हो गई। अब आपने कुछ नहीं करना, शेपर पट्टी उठानी है। ये देखो, ये हमारी शेपर पट्टी है। यहाँ से हम क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे। ये देखो, ये क्रोच एरिया की गोलाई होगी। शेपर पट्टी को ऐसे लगाना है आपने। ये देखो, इस एक साइड से हम अंदर की साइड से निशान लगाते हैं, एक साइड से हम बाहर की साइड से लगाते हैं। ये हमने अंदर की साइड लगाया था, फिर इसको हम ऐसे पलट लेंगे। ये एक निशान हमारा बाहर की साइड से आ जाएगा। एक निशान हमारा ये हो गया। इस तरीके से ये निशान लग गया। अब ये हमने कभी भी हम सिलाई में कोई भी कोना नहीं निकालते। हमारा यहाँ कोना आ रहा है, इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये देखो भाई, अब हमने जो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट की साथ में ही कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हम 3.5 इंच बढ़ा के लेंगे। इस निशान को हम एक बार बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ये निशान आपने सीधा कर लेना है। इस निशान, ये ऊपर से 3.5 ही ले रखे हैं मैंने। इस निशान को इस तरीके से ऐसे तिरछा मिला देना है। ये देखो, क्योंकि हम बैक पार्ट साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। 3.5 इंच बढ़ाया है। इस निशान को सीधा वही सेम यहाँ से 2 इंच नीचे मोरी पे से, यहाँ से हमने देखो 2 इंच बढ़ाना है। यहाँ से फिर आसन क्रोच एरिया की हम शेप दे देंगे। नीचे से हमने मोरी पे से इसको 1 इंच बढ़ाना है। ऊपर से हमने 2 बढ़ाया है, मोरी पे से हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। वही सेम शेपर पट्टी उठाएंगे और इस तरीके से सेम निशान लगा देंगे। ये देखो भाई, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा बैक पार्ट था। निशान नहीं दिख रहे भाई इस पे, क्योंकि ये कलर ही ऐसा है।